बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद की बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों ने अपने घर वालों के साथ मिलकर मनाई होंगी। और ये ईद जो है, ये ईद सेक्रीफाइस का नाम है, ईद उल अज़हा। और हमें ये बहुत सेक्रीफाइस का सबक देती है। और इसी तरह हमें बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं जो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, आपको फोकस रहने पे वो करते हैं कि बार बार अगेन एंड अगेन आप फोकस रखें और जिसे कहते हैं हार्ड वर्क करें। और अल्लाह के हुक्म से फिर आपको कामयाबी आपका मुकद्दर होती है। इट्स ट्रू एंड इट्स फैक्ट। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की जो वीडियो है वो हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं वो शनि, सैटर्न, ज़ुहल के। ज़ुहल ने अभी आज 12 तारीख से ज़ुहल ने पीछे रिवर्स तो वो हो चुका हुआ है 29 अप्रैल से। तो अब इसने वापस पीछे जाना है। और पीछे जाने का मतलब है कि अपने एक हाउस से इसने दूसरे हाउस में जाना है। और इन हाउसेस में होने और ना होने से क्या इफ़ेक्ट आएगा, और 12 बुर्ज जो हैं, 12 ज़ोडिक साइन हैं, इनके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, तो आज मैं इसको डिस्कस करूंगी। और इसमें बड़ी यूज़फुल टिप्स होंगी। आप होपफुली कि आप पूरी वीडियो गौर से सुनेंगे और पसंद आए तो, आ रही है वीडियो या आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि शनि क्या है, ज़ुहल क्या है। ज़ुहल जो प्लैनेट, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें आपको पता ही है कि बहुत दूर दराज पे एक बहुत तारीकी में एक बहुत बड़ा प्लैनेट है मौजूद है और उसका नाम है सैटर्न, ज़ुहल। और ज़ुहल जो है 30 ईयर्स के बाद एक जिसे कहते हैं ना राउंड सर्कल पूरे 12 ब्रूज जिसे कहते हैं ना ज़ोडिक साइन को क्रॉस करके वापस अपने घर, मक्कर के घर, जद्दी के घर में आता है। और ये वो टाइम फ्रेम स्टार्ट हो गया हुआ है जिसमें आप ये समझ लें कि पिछले 2 साल से वो अपने घर, 2.5 साल से वो अपने घर में आ चुका हुआ है। और तकरीबन जिसे कहते हैं ना एक पूरा सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया है 30 इयर्स का। और आपने देखा एक बड़ा एक अजीब सा माहौल भी है, अजीब नई नई वियर्ड किस्म की चीज़ें हमें देखने और सुनने में यानी कि मिल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं देखी अपनी लाइफ में। ये एक्चुअली अभी जुपिटर ने भी 12 साल कंप्लीट करके अपना, जिसे कहते हैं ना, ये दोनों प्लैनेट जो है ना बड़े स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। और सैटर्न ने 30 इयर्स में और जुपिटर 12 साल में एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में यानी कि पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। तो आपने देखा है कि ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि इत्तफाकन दोनों प्लैनेट अपने अपने घर में आ गए और दोनों बड़े जिसे कहते हैं ना पावरफुल प्लैनेट हैं और बहुत पावरफुल इनकी जिसे कहते हैं ना एनर्जीज़ हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका बहुत असर है। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा, हम अपने पॉइंट पे नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन मेक ए शॉर्ट ये है कि आपको इन चीज़ों का ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक सिस्टम है जिसके अंदर अल्लाह पाक ने इनको कुछ रूल्स, इनको पावर्स दी हुई हैं। और वो अपनी पावर्स और अपनी एनर्जी से ना हमें वो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, वक्त हमें सिखाता है। हम लर्नर हैं, हम इन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। डे लास्ट तक भी ना हम लोग लर्न करते रहेंगे। मेरा कहने का मकसद है कि हमें जो यानी कि जो सीखा गया, सिखाया गया है, वो इस तरह है कि शनि, सैटर्न जो है, लोगों को जब लोग हार्ड वर्क करते हैं तो लाजमी उनको ना वर्क हार्ड का एक प्रॉमिसिंग फेज़ में जाके उनको उसका फ्रूट देता है। और इसी तरह जुपिटर जो है ना वो 12 साल बाद कहते हैं जस्टिस होगा, हो रहा, इंसाफ होगा। जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनके साथ आपने देखा बहुत सारे लोगों के काम सही हो गए, लोगों के घरों में। बेशक महंगाई का एक तूफ़ान है, लेकिन मैंने रिसर्च की, मैंने देखा है कि लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रिवॉर्ड भी मिला है, उनकी तकलीफ़ों को आसाइशें भी मिली हैं। तो अल्लाह पाक का एक सिस्टम है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि अगर अच्छाई है तो बुराई है तो अच्छाई भी है। तो इस तरह ये चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सैटर्न ने जब यहाँ पे मूव करना है 12 जुलाई को, पहले मैंने बताया था ये मूव कर जाएगा और 12 जुलाई को अब इसने पीछे
यानी कि इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी जुलाई के स्टार्ट से, और अब इसने अक्टूबर तक उधर ही रहना है अपने यानी कि मक्कर के घर में। फिर वहाँ से इसने मूव करके तकरीबन समझ लें 6 मंथ ये वहाँ रहेगा, और 6 मंथ के बाद जनवरी 2023 में हम 12 आई गेस 17 जनवरी होगा जब इसने यहाँ से मूव कर जाना और वापस अपने घर अभी दिलों के घर में, कुंभ के घर में वापस आ जाना। ये अपना ही ज़ुहल का अपना घर है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये एक घर से दूसरे घर में मूव कर गया, और ज़ुहल को ये अपना घर सबसे ज़्यादा पसंद है, ये जहाँ से मूव करके बैकवर्ड में चला है। अच्छा जनाब, अब देखते हैं, सबसे पहले हम एरीज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एरीज़ के 11th हाउस में था, अब 10th हाउस में चला गया, तो यहाँ पे क्या फ्रूट देगा। और ये कि एरीज़ को तो मैं समझती हूँ कि हमारी चूँकि पूरा ज़ोडिक साइन में ये चार्ट में भी ना, यूनिवर्सल चार्ट में भी 10th और 11th में ऑक्यूपाइड है ये सैटर्न। 10th हाउस का जुपिटर जो है, सॉरी सैटर्न जो है ना, 11th हाउस में बहुत ज़्यादा कुछ और तरह के फ्रूट देता है, 10th हाउस में कुछ और तरह की इसके फ्रूट्स होते हैं। आपको लाजमी आपकी कोई पीछे प्रमोशन रुकी हुई थी, या फोर फादर के साथ, या फादर या फैमिली में कहीं आपका कोई ऐसा सिस्टम चल रहा था, लाजमी अब आपको वो चीज़ें आपकी तरफ दोबारा बढ़ेंगी। हो सकता है कि कोई आपको आपके पेरेंटल हुड में से कोई आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं या मिल सकती हैं जो आपकी रुकी हुई थी, मिरास में से, जायदाद में से, इनहेरिट में से, और हो सकता है ऑफिस के फ्रंट फुट पे भी आपको ना लाया जाए। और डेफिनेट आपको जो है ना एरीज, आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये अच्छा एक योग है जो कि ना आपकी तरफ आपको ग्रैब करेगा, तो ये टाइम फ्रेम आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे के जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस के 10th हाउस में था, टॉरियंस का बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम मैं देख रही थी जारी, जुपिटर भी बहुत आला उनकी जगह पे लोकेशन में है इनकी इस टाइम पे, और ये कि 10th हाउस में था, अब 9th हाउस में वापस आ जाएगा। रिलीजियस माइंडेड हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको चैरिटी के ऊपर फोकस रखना होगा, फैमिली की फादर की तरफ से उनकी ब्लेसिंग आपको लाजमी चाहिए, और हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग मोड में चले जाएं, ट्रैवलिंग की तरफ आपका कोई प्लान रुका हुआ था तो दोबारा से ही हो जाएगा, आप ट्रैवलिंग उसके अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको ये भी फील हो रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर्स हाई होंगे। डेफिनेट जब आप अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इसका, और हाँ ये है कि आपको ना लगातार जिसे कहते हैं ना चीज़ें, आप ख़ुद को चैरिटी में और उसमें रिलीजियस माइंडेड चैरिटी में ख़ुद को पाएंगे, और हो सकता है किसी बड़ी जिसे कहते हैं ना एनजीओ या उसके साथ आप एसोसिएट भी हो जाएं, आपकी एसोसिएशन उनके साथ हो जाए, तो इस तरह टॉरियंस का ये टाइम फ्रेम चलेगा। आगे बढ़ते हैं जेमिनी को। जेमिनी पीपल के लिए 9th हाउस में था और 8th हाउस में आ गया। अब यहाँ पे कुछ मेरे साथ लोगों ने बहुत इस चीज़ को पूछा है, बार बार चेक किया है कि वो ये पूछ रहे हैं कि हमें फिर क्या ढाइया स्टार्ट। ढाइया आपको पता है सैटर्न की 60 का एक फेज़ होता है, जैसे कि कैंसर वालों को भी ढाइया था, और अभी जिसे कहते हैं ना जेमिनी पीपल को भी था, और इसके अलावा स्कॉर्पियो को भी था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ढाइया जो होता है ना वो 2.5 मंथ के लिए, 2 years and half 6 मंथ के लिए होता है, लेकिन ढाइया 3 साल के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 मंथ है। तो ढाइया ये नहीं होगा, ये आपको थोड़ी सी ट्रबल जो है ना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम ज़्यादा आपसे करवाएगा सैटर्न, लेकिन ये है कि आपको ढाइये के फेज़ में नहीं ये रखेगा, तो ये आप कीप इन योर माइंड। और फिर ये है कि इसकी एक मूवमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये जिसे कहते हैं ना इसका पाया होता है, तो ये इनका पाया एक ऐसा फिगर है, या ऐसा जिसे कहते हैं ना वो टूल है कि जिस एस्ट्रोलॉजी में जब सैटर्न मूव करता है तो उस टाइम पे मून की मूवमेंट क्या थी, किस हाउस से किस हाउस में गया, तो वहाँ की जो एनर्जीज़ होती हैं उसको हम जैसे कहते हैं ना रीड करते हैं। सम टाइम ये आयरन लोहे का पाया होता है, सम टाइम ये सिल्वर का होता है, सम टाइम ये गोल्ड का होता है, सम टाइम ये जिसे कहते हैं ना ब्रॉस कॉपर का होता है, तांबे का। तो इस मर्तबा ये इनके लिए सिल्वर का पाया निकला है, तो इसलिए सिल्वर का पाया जो होता है ना वो हर्डल्स नहीं लेके आता, वो बड़ा बेनिफिट जिसे कहते हैं ना बेनिफिशियल होता है।
अच्छा जनाब, जेमिनाई पीपल, आपको थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि थोड़े ओल्ड एज जेमिनाई को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट देता रहेगा, क्योंकि ऑल द होल आपका जिसे कहते हैं ना ओवरऑल अच्छा टाइम फ्रेम है। आगे बढ़ते हैं कैंसरियन की तरफ। कैंसरियन का 8th हाउस से 7th हाउस में आ जाएगा। आपको डेली इनकम में दोबारा इजाफा करवाता नज़र आ रहा है कैंसरियन। हो सकता है कि आपके बिज़नेस में आपका बिज़नेस पार्टनर आपके साथ कोई अच्छा डील या अच्छी टाइप्स करे, और हो सकता है कि आप कहीं अब्रॉड से आपको कोई अच्छा जिसे कहते हैं ना आप फिगर आउट करेंगे, आपको कोई अच्छी जिसे कहते हैं ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बिज़नेस के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम ही हम कह सकेंगे। लियो के लिए 7th में था तो 6 में आ गया, लियो का वापस गया। 6th हाउस का हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा सैटर्न का ये टाइम फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेट कोई आपकी प्रॉपर्टी की डील चल रही थी या आपको कोई आप उसमें तय नहीं पा रही थी, वो दोबारा आपको मिलेगी। एनिमीज़ के ऊपर भी आप किसी कहते हैं ना आप विनिंग पोजीशन में होंगे, तो ये आपके लिए लियो अच्छा टाइम फ्रेम दे के जाएगा। वर्गो इनके लिए है कि 6th हाउस में था और 5th हाउस में वापस चला जाएगा, तो आपको थोड़ा बच्चों की तरफ से वर्गोइन आपको ना थोड़ा देखना होगा कि बच्चों के काम उनकी कोई मसले मसाइल या कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना जो आप पीछे छोड़ आए थे वो कहीं सर ना उठाएं। लेकिन मोस्टली हम ये देखते हैं कि अच्छा ही साबित होगा। आपको बस थोड़ा सा ये है कि आपको सदक़ात देने होंगे इसके लाजमी तौर पे, तो ये थोड़ा आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब लिब्रा के लिए। लिब्रा के 5th हाउस से 4th हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर इनको ढाइये की शिकायत, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लिब्रियन को अगर 4th हाउस में आ जाएगा तो इनको शश योग इनका बनाएगा। शश योग का मतलब ये है कि आपको लाजमी कहीं से स्मार्ट इनकम, ह्यूज इनकम, बड़ी इनकम आपकी तरफ बढ़ेगी और आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। ये आपका इस तरह से लिब्रियन ये आपका टाइम फ्रेम चलेगा। तो आप ये समझते हैं कि ये आपको अच्छा यानी कि ना टास्क अच्छा टाइम दे के गुजरेगा, और आपके इसे कहते हैं ना तमाम जिसे कहते हैं कोई जो आपकी डील वगैरह हो रही थी तो वो उसमें आपको फिर से आसानी हो जाएगी आप उसको करने में, तो ये इस तरह से होगा। सॉरी। अब बढ़ते हैं स्कॉर्पियन की तरफ। स्कॉर्पियन का मैं देख रही हूँ कि इनका ना आपको थोड़ा सा स्कॉर्पियन आपके जो रोज़ डेली की जो रूटीन है ना इसमें फिर आपको एक टाइम था ऐसा कि आप रिवाइज करें कि जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक सिटी से दूसरी सिटी, तो वो टाइम दोबारा स्टार्ट हो गया। एक्सपेंडिचर्स भी थोड़े से हाई होंगे, और लेकिन ये है कि आपको ये अच्छा टाइम देगा आपके एजुकेशन में, नेबर्स में, और इस तरह के लोगों के साथ आपकी अच्छे। और ये है कि जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं स्कॉर्पियन, उनको भी थोड़ा सा ना हम ये समझ रहे हैं कि उनको अच्छे काम यानी कि ऑफ़र्स उनको अच्छी मिल सकती हैं, तो इनका इस तरह से टाइम गुजरेगा। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस की तरफ हम देखते हैं तो सैजिटेरियस का जो है ना वो इस तरह है कि आपको आपके 3rd हाउस में था और 2nd हाउस में आ जाएगा। आपको थोड़ा आपको लगेगा कि आपके ना थोड़े से पैसे रुक रहे हैं, रुक के फिर से ये मनी इनकम के घर में आ जाएगा। फैमिली के लोगों के साथ भी आपके थोड़े से अनबन में कुछ हो सकता है, थोड़ा ज़ुबान को मीठा रखें, नरम रखें, तो आपका टाइम अच्छा जाएगा। सैजिटेरियस 6 मंथ है ये आपके, लेकिन ये है कि आपको कुछ चीज़ें आपकी तरफ अच्छी भी आ सकती हैं, कोई पॉजिटिव डील भी हो सकती है फैमिली वालों के साथ, तो ये इस तरह अगर आप स्वीटली आप उनको हैंडल करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के 2nd हाउस से 1st हाउस में आ जाता है, तो 2nd हाउस में आपको रोज़मर्रा या डेली की जो आपकी रूटीन थी उसमें आप अभी आपको चूँकि समझते हैं कि आपको है तो आपकी 60-70, तो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, लेकिन इधर से इधर कर लें, लेकिन 60-70 को इतना फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ओवरऑल वैसे आपके स्टार्स बाकी जो है ना बहुत अच्छा आपको आपके साथ रूल कर रहे हैं, तो आपका जैसे हम समझते हैं कि ये टाइम भी आपका ना ठीक ही होगा। बस सिर्फ ये है कि थोड़ा ओल्ड एज उनको ना थोड़ा देखभाल करनी होगी अपनी एज की कैप्रिकॉर्नियन, क्योंकि ना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो हार्ड हो जाएगा उसके वहाँ से मूव करने से, आपकी लगन में आने से।
स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखें और थोड़ा ना अपने रिश्तों को बचा के रखें और चलें। एक्वेरियस की तरफ चलते हैं, तो एक्वेरियस के लिए हम ये देखते हैं कि टाइम फर्स्ट लगन से इनके 12th हाउस में आ जाएगा। एक्वेरियस पीपल जो है ना, वो हमें लगता है कि ये ट्रैवल करेंगे, ये बाहर की तरफ इनका कोई जो है ना रुझान देखने में आ रहा है, ये अब्रॉड इनकी कोई टाइप्स या कुछ चल रहे हैं, तो वो इस तरह से इनको उसी टाइम फ्रेम में ये वापस चले जाएंगे। पहले ये अप्लाई कर रहे थे या इनकी पीआर वगैरह या इनके पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है और वो उसी तरफ ये मूव करेंगे। एक्सपेंडिचर्स हाई होंगे, लेकिन ये है कि वो ब्रॉड पे इनकी ट्रैवलिंग पे इनके पैसे खर्च होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पाइसिस की तरफ हम देखते हैं, तो पाइसिस जो है ना, पाइसिस वाले लोग जो हैं उनके 12th हाउस में था और बहुत ज़्यादा इनके एक्सपेंडिचर्स हाई थे डेली की रूटीन में, और बहुत इनको से कहते हैं ना टफ टाइम मिला हुआ था। नींद का भी इनका बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना नींद का सिस्टम बहुत बढ़ गया हुआ था। थोड़ी सी नींद कम हो जाएगी क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में चला जाएगा। बड़ा बिग चेंज आएगा दोबारा से, आपको जैसे कि हम ये समझ रहे हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है कि आप फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, फाइनेंस में बड़ा अच्छा आप टाइम गुजारेंगे और आपका 11th हाउस जैसे कहते हैं ना हिलजुल कर रहा है, उसमें से कहते हैं ना हाईलाइट हो जाएगा और अच्छा टाइम गुजारेंगे। और ये है कि अब्रॉड के आपके जिसे कहते हैं ना वो भी आपके पैसे वैसे खर्च करवाएगा, लेकिन ये है कि पैसे दिलवाएगा भी और आपकी जो रुकी हुई डील्स थी वो दोबारा आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये टाइम कुछ इस तरह से जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये टाइम, अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि अच्छा गुजरे और बहुत कामयाबियाँ दे आप सबको। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टाइम कम होता है, अदरवाइज़ मेरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि ये इट्स अ ह्यूज नॉलेज। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।